भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी मामा। कहीं 3 जनों का एक परिवार था। 2 पति पत्नी और एक उनका छोटा लड़का। तीनों में बड़ा प्रेम था। बच्चा तो प्यारा था ही, पर पति पत्नी भी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। किंतु जहाँ प्रेम जितना ज्यादा होता है, वहाँ उसमें गांठ पड़ने के मौके भी उतने ही अधिक होते हैं। एक दिन न जाने किस बात पर दोनों जनों में झगड़ा हो गया। पति पत्नी से न बोलता था और न पत्नी पति से। अब वे अलग अलग कमरे में रहने लगे। एक दिन एक परदेशी उस गांव में पहुंचा। उसे वहीं रात हो गई। अंधेरे में आगे बढ़ना मुश्किल था, इसलिए उसने वहीं ठहरने की सोची। पर ऐसे ही किसके घर जाता। परदेशी को ठाव ही मिलना मुश्किल था, खाने की बात तो दूर रही। आखिर गांव के किनारे पर उसे एक अच्छा मकान दिखाई दिया। किसी संपन्न आदमी के घर समझकर वो वहीं चल दिया। वो घर उस दंपत्ति का था। पति बाहर गया था, पत्नी घर पर थी। अतिथि बरामदे में जा बैठा। पत्नी सद्गृहिणी थी। उसने सोचा पति के कोई मित्र होंगे। उसने उसे आसन दिया, झुककर नमस्कार किया। अतिथि ने पूछा, गृह स्वामी कहाँ है? गृहिणी ने उत्तर दिया, पता नहीं। इतने में छोटा लड़का जो वहीं पर बैठा था बोला, पिताजी माँ से कहकर नहीं गए हैं, वे उनसे लड़े हुए हैं। गृहिणी ने बालक को तेज आंखों से घूरा और भोजन बनाने के लिए चल दी। बच्चा कुछ ही क्षणों में अतिथि से घुल मिल गया। पहले वो इधर उधर की बातें करता रहा, फिर कौन जाने उसे क्या ध्यान आया कि उसने ऐसे ही पूछा, तुम कौन हो? अतिथि क्या कहता? अचानक उसके मुंह से निकल गया, मैं मामा हूँ। कई जगह परदेशी को मामा कहने की प्रथा भी है, शायद इसलिए ही उसने अपने को मामा कह दिया हो। लड़का माँ के पास गया और बोला, मामा है। स्त्री ने सोचा, तेरा मामा भी नहीं, मेरा मामा भी नहीं लगता, हो सकता है उनका मामा हो। फिर क्या था, उसने उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाने की सोची। मामा, और वो भी पति का मामा, उसकी दृष्टि में बड़ी चीज थी। जब वो छोटी थी तो उसकी माता उसे विनोद के लिए कहा करती थी, मामा आया है, रोटी पकाओ। और एक कहावत भी सुनाती थी, दुनिया में मामा के समान कोई अतिथि नहीं। थोड़ी देर बाद पति आया। बाहर किसी को बैठा देखकर उसने बच्चे से पूछा, कौन है? लड़के ने कहा, कहता है मैं मामा हूँ। माँ ने भी कहा, मामा है। पति चकराया, तेरा मामा तो नहीं, तेरे मामा को मैं पहचानता हूँ, कहीं तेरी माँ का मामा तो नहीं? लड़का चुप रहा। लड़के की बात को वो कैसे पूछता? उनमें महीनों से बातचीत न थी। उस समय वो वहां पर थी भी नहीं। पति ने यही समझा कि पत्नी का मामा है। वो बेचारा भला मानुष था। उसने परदेशी का अच्छा आदर किया। परदेशी भी बात करने में निपुण था। बात पर बात चलाता रहा और व्यक्तिगत परिचय का मौका उसने आने ही नहीं दिया। अतिथि ने भोजन किया और सो गया। लेटे ही लेटे उसने भगवान को मनाया। अच्छा हुआ पति पत्नी में झगड़ा रहा, नहीं तो उसे कौन पूछता। सुबह को घर का मालिक अतिथि के सोने के कमरे में गया और ये पूछने ही वाला था कि कोई कष्ट तो नहीं हुआ। इतने में उसे खाट खाली दिखाई दी। पहले उसने सोचा सोच गया होगा, पर बहुत देर प्रतीक्षा करने पर भी जब वो न दिखाई दिया तो उससे न रहा गया। पत्नी के पास गया, पहले कुछ ठिठका, फिर लड़के से बोला, अपनी माँ से पूछो उसका मामा कहाँ गया है। पत्नी ने कहा, अगर लड़ाई भी हुई तो क्या इस तरह गालियां देते हैं? गाली कैसी? वो आदमी तेरा मामा तो था। पत्नी चिढ़ी, मेरा मामा तो मर चुका है। पति भी चिढ़ा, तो फिर वो किसका मामा था? पत्नी ने कहा, मैंने तो समझा वो तुम्हारा मामा है। पति पत्नी के इस नए झगड़े पर लड़का ठहाका मारकर हंसा। उसके साथ उसकी माँ भी हंसी, पर उसका पति उस बेचारे को कोसता रहा। पत्नी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अतिथि देवता होता है, वो हमारा देवता था, वह न आता तो हम में बातचीत होती ही कैसे। और तब पति भी हंसने लगा। दोनों ने कहा, अच्छा मजाक रहा। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा